नाम हिमांशु सिंह हुआ। आप सबका अपना भाई, आपका मेंटर हिमांशु सिंह आप सबका स्वागत करता है अपने अपने चैनल बायोलॉजी पाठशाला में। बच्चों, मैं हिमांशु सिंह आप सबको आज से आपकी सीरीज मतलब आपके पूरे एक साल की जर्नी को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं हिमांशु सिंह आज आपके पहला लेक्चर बायोलॉजी का जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का फर्स्ट लेक्चर है वो लेकर आया हूँ आपके अपने चैनल बायोलॉजी पाठशाला पे। जो बच्चे सब्सक्राइब कर लिए वो अच्छी बात है, और जो नहीं किए वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे आने वाली एक साल तक की जर्नी इसी चैनल पे चलने वाली है। पहली बात तो मैं कुछ सोर्सेज की बात बताता हूँ कि आपको कौन कौन से सोर्स लेकर चलने हैं। एक तो PYQ का बुक, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बुक प्लस NCERT और मेरे नोट्स, इतने इनफ है आपके नीट के सिलेक्शन के लिए। ठीक है बच्चों, तो आ जाइए बच्चों, हम बिना समय जाया करते हुए हमारे टॉपिक्स पे आते हैं। ठीक है बच्चों, देखो जैसे कि कहने का है ना कि सेल क्या होता है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ हमारे चैप्टर का ही नाम है। तो सेल पहले होता क्या है, तो हमारे लाइन एक लिखता है डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम देखो, हम खाना खाते हैं तो उसे डाइजेस्ट होना पड़ता है। डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो कहीं ना कहीं उसका ये तो है, खत्म है, हम लोग का अस्तित्व ही खत्म है। और वैसे ही एक बार हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो हमारा अस्तित्व चल जाएगा। एक बार हमारा हाइट नहीं बढ़ेगा तो हमारा अस्तित्व चल जाएगा, लेकिन हमारे अंदर सेल नहीं रहेगा तो हमारा अस्तित्व नहीं चलेगा। तो ये हमारा डिफाइनिंग फीचर है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और ये बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। ऑल लाइफ का बेसिक यूनिट होता है, हर किसी के लिए बेसिक यूनिट है। भाई हम लोग हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, उन सब के लिए तो सेल होता है ना। भले होता तो एक होता है, लेकिन होता तो है ना भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। क्लियर, समझ में आ रहा? पक्का समझ में आ रहा है तो मेरी जान एक बार यस लिख दे मेरी जान। ठीक है मेरी जान, चला जाओ। और उसके बाद कहता है फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये फंडामेंटल भी है और स्ट्रक्चरल भी है और फंक्शनल भी यूनिट है हमारे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है मेरी जान, समझ में आया? ठीक है, आज स्टडी ऑफ सेल या सेलुलर एक्टिविटीज या स्ट्रक्चर, उसे हम लोग क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। क्लियर है? पक्का? अच्छा मेरी जान, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने तरह के होते हैं? तो दो तरह के टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं। फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर एंड सेकंड वन इज मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल से बना होगा। क्या बना होगा मेरी जान? सिंगल सेल से। क्लियर है मेरी जान? पक्का मेरी जान? क्लियर है मेरी जान? चला रहे मेरी जान। ठीक है, कहता है सिंगल सेल से बना होता है, और बैक्टीरिया और अमीबा उसका एग्जांपल दिया। ETC मार लो, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, ETC। ठीक है बच्चों, क्लियर है? पक्की? चला। मल्टीसेलुलर मेनी सेल से बने होंगे, एग्जांपल हम लोग ले लो ह्यूमंस। फिर कहता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैपेबल टू इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस परफॉर्मिंग द ऑल एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं अपना काम, पूरा काम अकेले करने के लिए। अब मतलब एक अकेला सेल उनका पूरा काम कर सकता है। क्लियर मेरी जान? पक्का मेरी जान? आज आगे देखते हैं। फिर क्या कहता है परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शन हो गए, अपना जरूरी फंक्शन जो मतलब जैसे कि रिप्रोडक्शन हो गया, खाना हो गया, पीना हो गया। रिप्रोडक्शन हो गया तो डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, फिर सेलुलर एक्टिविटीज हो गया, सब चीज़ वो अकेला करता है। क्या करता है? अकेला करता है। क्लियर है मेरी जान? पक्का मेरी जान? आया। अब कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स जो है देखना जरूरी होता है। भाई तुम डॉक्टर बनोगे ना तो पेशेंट के केयरिंग के लिए जाओगे तो पहले तुमको पेशेंट का हिस्ट्री जानना पड़ता है। तो इस चैप्टर की कुछ हिस्ट्री भी जान ली जाए, फिर इस चैप्टर के अंदर डेप्थ में घुसा जाएगा। ठीक है बच्चा? कहता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम लोग रॉबर्ट हुक के बारे में पहले जानेंगे। 1665 फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्कवर सेल। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया, और कौन से साल में किया? तो 1665। ठीक है क्लियर बच्चों? और उन्होंने ही कंस्ट्रक्ट किया कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप उनके द्वारा आया था जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। क्लियर? पक्का? फिर आ जाओ एंटोन वॉन लीवन हुक। ये जो थे पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने जिंदा सेल खोजा था। क्या खोजा था? जिंदा सेल। क्लियर है? पक्का मेरी जान? आ जा मेरी जान आगे। फिर रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ठीक है मेरी जान? और लास्ट के दो टॉपिक आज हम देखेंगे और उसके बाद कल हम लोग देखेंगे। ठीक है मेरी जान? अच्छा, कहता है एडवांसमेंट इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950। 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर बहुत ही एडवांसमेंट किया गया था, मतलब अच्छे से खोज की गई थी और अच्छे से एडवांस गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि हमें सेल की स्टडी करनी थी। सेल की स्टडी बहुत अच्छे से की जा सके उसके लिए हम लोग ने
इसमें ये किया था लोग, एडवांसमेंट किया था। ठीक है बच्चों, क्लियर है पक्का? आ जाओ आगे देखते हैं। अब कुछ 2 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को हम खत्म करते हैं और आज की क्लास भी खत्म करते हैं, और नेक्स्ट डे का टॉपिक रहेगा सेल थ्योरी। ठीक है बच्चे, आ जाओ देखते हैं। कहता है सेल विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नॉट कंपोजेज ऑफ सेल। इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है जो सेल से कंपोज नहीं होता है? क्लियर है मेरी जान? तो पहला अमीबा तो होता है, पैरामीशियम तो होता है, यूग्लिनोइड तो होता है, लेकिन ऑप्शन कोई नहीं है इसमें जो सेल से बना नहीं होता। ठीक है, सब तो कंपोजेज होते हैं। फिर कहता है टर्म सेल वाज गिवन बाय लीवनहुक, रॉबर्ट हुक या फ्लेमिंग या रॉबर्ट ब्राउन। क्लियर है बच्चा? पक्का मेरी जान? अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हमारा एक प्यारा सा टॉपिक, सेल थ्योरी। क्लियर है मेरी जान? पक्का? चला जाए मेरी जान। तो मिलते हैं हम बच्चों हम लोग अपने अगले क्लास में। ठीक है बच्चों, थैंक यू टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।